राम राम जी सारन। और क्या हो? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्लियर है आपने क्लास ना? ये समझ में नहीं आवा ऊपर करी जाए। कहीं तो बता दे करो कि बताओ ही कौन है बस। एक बच्ची है, दो तीन बच्चा है जिका रिप्लाई देने लग रहे कमेंट में, बाकी सब यहाँ तो कौन काम चल रहा है यार। ठीक है, आपनो पेपर जेल प्रारी को थर बताइए अप्रैल में पेपर है, तो फटाफट अपा अपना सिलेबस कंप्लीट करांगा। तो पाचन तंत्र अपलोड हो गया है जो कि थे देख भी लियो। ठीक है, तो आज अपनी क्लास है तंत्रिका तंत्र संबंधित। देखो तंत्रिका तंत्र क्यों है, सारा अच्छी तरीके जानो तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इनको थे स्क्रीनशॉट लो पहला, तो सारनो पहला वो काम करो, बाकी तो कोई नहीं। स्क्रीनशॉट ले लियो बाबू, तो अपना आगे बात करा। वो बना रखे हो कोई खेलनी होगा नहीं या कोई बड़ी चीज को नहीं, और सारा कुछ वही है। क्या है जी? वो है जी अपनो मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क, दिमाग, सारो ही कोई खेल है अपने कने। सारो खेल है जिको इंग ही है। देखो यह काम क्या करता है तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में। यह हमारे शरीर में क्या काम करता है? हमारे शरीर में सोचने का, समझने का, ठीक है, चीजों को अनुभव करने का, फीलिंग्स का, जो जितने भी अपने सोचने समझने शरीर में विभिन्न जो कार्य हो रहे हैं उनका नियंत्रण और समन्वय और संतुलन, यानी कि पूरा हमारे शरीर का अगर कंट्रोल सिस्टम देखें तो यही है। पूरे शरीर का कंट्रोल सिस्टम देखें तो यही है। कौन है? मस्तिष्क है, यानी कि सेंटर ऑफ अपनी बॉडी का जब पूरा कंट्रोल सिस्टम ये मस्तिष्क ही होता है। चलिए पहले अपने बात कर लेते हैं तंत्रिका तंत्र। ये मानव मस्तिष्क का चित्र है। देखिए तंत्रिका तंत्र काम क्या करता है? सोचने का, समझने का व शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य का संतुलन व समन्वय बनाए रखने का। इसका मतलब क्या है? जैसे अपने सोच रहे हैं, क्या सोचना है, कैसे सोचते हैं, चीजों के बारे में हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं। जैसे कि अपने को भूख लगती है तो अपने अनुभव होता है कि अपने को भूख लगी, ठीक है, तो भी अपने को पता लगता है कि भूख, प्यास लगती है तो भी अपने को पता चलता है, गुस्सा आता है तो भी अपने को पता लगता है, कोई अपने को स्पर्श करता है तो भी अपने को पता लगता है, किसी चीज को देख के अपने क्या रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, किसी से हम नफरत करते हैं वो भी मस्तिष्क कंट्रोल करता है, किसी से हम प्यार करते हैं वो भी मस्तिष्क के द्वारा होता है। सारा का सारा खेल किसका है? मस्तिष्क का है, और अलग अलग भागों का है। तो ये सारा सिस्टम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। इसमें कौन कौन से संवेदी अंग आते हैं? संवेदी अंग का मतलब क्या होता है? वे अंग जो हमें संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। वे अंग जो हमें संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। जैसे संवेदनाओं का मतलब, जैसे आंखें क्या काम करती हैं? आंखें हमें देखने का काम करती हैं, चीजों को दिखाती हैं। कान क्या काम करते हैं? कान काम करते हैं सुनने का करते हैं। नाक क्या काम करता है? नाक काम करता है जो चीजों को स्मेल का या सुगंध या दुर्गंध का अनुभव कराने के लिए। अब नाक से तो अपने पता लगा पाते हैं ना कि ये स्मेल किसकी है, ये स्मेल किसकी है, ठीक है, कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल बुरी है, ये अपने नाक के द्वारा पता चलता है। तो नाक उस स्मेल को अनुभव करके मस्तिष्क के पास भेजता है और मस्तिष्क उसे कमांड देता है, ठीक है। उसके बाद में त्वचा, स्पर्श करने पर ही त्वचा होती है जो अपने को, जैसे अपने कोई अपने टच करता है तो अपनी त्वचा पे तो टच होता है, उससे अपने पता लग जाता है भी हाँ इसने टच किया है। उस प्रकार से जो अपनी फीलिंग्स होती है वो सारी मस्तिष्क कंट्रोल करता है, ठीक है। मस्तिष्क हो गया। मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुरज्जु हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो आपको याद रखना है मस्तिष्क नहीं करता, वो करता है मेरुरज्जु। अब प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जो अचानक होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आकस्मिक होने वाली प्रतिक्रियाएं। जैसे आपके अचानक पैर में कांटा चुभ जाता है तो आप तुरंत वहां से पैर हटा लेते हो। खाना बनाते समय गर्म चीज अपने लग जाती है तो भी अपने वहां से अपने हाथ हटा देते हैं। वो सारी की सारी क्रियाएं होती है जो मेरुरज्जु कंट्रोल करती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो मेरुरज्जु कंट्रोल करती हैं। अब देखिए कुछ होती है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, हम नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि हमें जागना है तो हमारे ये नियंत्रण में है, सोना ये हमारे भी नियंत्रण में है, ठीक है, सोचना भी हमारे नियंत्रण में, हमने किस चीज के, भूख का भी हमारा नियंत्रण है, ठीक है, प्यास पे भी हम कुछ देर के लिए नियंत्रण रख सकते हैं, ठीक है, देखने पे हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कुछ क्रियाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अब देखिए नियंत्रण में सपोज कीजिए अपने किसी से बात करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने उसे बात कर लेते हैं, तो वो हमारे नियंत्रण में है कि हमें बात करनी है या नहीं करनी, ठीक है, हमें किसी से कुछ कहना है या नहीं कहना, वो सारा का सारा मस्तिष्क। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, उन्हें बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे कि आप पलक झपकाने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। छींक आने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, ठीक है। दिल को धड़कने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती वो होती है अनैच्छिक क्रियाएं।
ठीक है, वो होते हैं संवेदीय तंत्रिकाएं। ये क्या होती हैं, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और ये ही क्या होती हैं, हमारे शरीर में संवेदनाओं का ज्ञान वगैरह करवाती हैं। मस्तिष्क ये आएगी आपके सामने, ठीक है। मेरुरज्जु ये मस्तिष्क का नीचे वाला भाग होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद में आते हैं न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन ये होती है जी न्यूरॉन कोशिका, इसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं जी, तंत्रिका कोशिका। ये होती है उसकी ध्रुमिका। क्या होती है जी, ध्रुमिका। ये होता है जी केंद्रक, ठीक है। ये उसका पश्च भाग होता है या पूंछ भाग होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, यहां से पूछ लेते हैं, मान लीजिए ये आगे वाला भाग है और यहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र में मान लीजिए और बना देता हूं, इस तरह से रफली बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ के जो बीच वाला भाग यानी कि एक तंत्रिका कोशिका का पिछला भाग और दूसरी तंत्रिका कोशिका का अगले वाला भाग, इन दोनों के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको बीच वाले भाग को बोलते हैं सर सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम में एक बार पूछा था। फिर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। और इस प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होता है सर, इसमें होता है पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। तभी तो जो मस्तिष्क के पेशेंट होते हैं, जो दिमागी तौर से परेशान होते हैं, दिमागी रूप से बीमार होते हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, कि उनके अंदर जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। इसलिए मस्तिष्क हमारे शरीर में, और सबसे ज्यादा लंबा जीवन काल भी इन्हीं का होता है। सबसे ज्यादा लंबा जीवन काल किसका होता है, तंत्रिका कोशिका का होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हमारे शरीर में ये बहुत अनंत संख्या में ये पाई जाती है, हमारे शरीर के हर भाग में तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। छोड़ लीजिए इसका, आगे बात करते हैं फिर, ठीक है। देखिए अपने बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है उनका नियंत्रण करता है। मानसिक क्रियाओं का भी नियंत्रण कर रहा है, जैसे सोचना, समझना, गुस्सा, विचार, प्यार, नफरत, इन सारी क्रियाओं का भी नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। बाहरी वातावरण के अनुसार भी जंतु की क्रिया का व समन्वय का संतुलन करता है। बाहरी वातावरण, जैसे कि अपने अब यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, राजस्थान में अपने रह रहे हैं, और अपने को शिमला या इधर साइड भेज दिया जाए, तो क्या अपने कुछ रिएक्शंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या अपने वहां पे बिल्कुल खुद को नुकसान तो नहीं होगा ना, हमारा शरीर होगा, जो हमारा तंत्रिका होगी, उसको भी एडजस्ट करेगी, उस वातावरण में भी हम क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। और इतनी गर्मी, अगर इतनी गर्मियां बढ़ रही है और उसके बाद में फिर अपने और ज्यादा गर्मी के अंदर भेज दिया जाए, तो क्या होगा, तो भी अपनी बॉडी रिएक्शंस कुछ करेगी, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेगी, उसको नियंत्रित कर लेगी, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अपने एसी में रह रहे होते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो अपने को पसीना आता है, आना भी चाहिए। क्यों आता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी तो मेंटेन रखना है ना, इसलिए वो पसीना आता है। तो वो सारा काम कौन करता है, वो सारा काम करता है हमारा तंत्रिका तंत्र, ठीक है जी। यहां तक अपनी बात होगी है क्लियर। अब तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं जी, तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। ये 3 भाग आपको ध्यान में रखने के। तंत्रिका तंत्र के ये 3 भाग है। किसके भाग है जी, तंत्रिका तंत्र के ये 3 भाग है। तो पहले अपने बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंटर है, तो सेंटर वाले आपको पता है सारे ज्यादा काम सेंटर वाले करते हैं। संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है, यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, वो पूरे तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रित कर रहा है और स्वयं पर भी नियंत्रित कर रहा है और पूरे शरीर पर नियंत्रण कर रहा है, ठीक है जी। इसके 2 ही भाग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन होता है, एक होता है जी मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे इस भाई साहब की, किसकी, मस्तिष्क की। यही हमारा सारा कुछ है। अगर ये खराब हो जाए, सारा सिस्टम ही खराब हो जाए ना, तो इसके खराब नहीं होने देना, इसको खराब नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। ये सारा सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। अब इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, और डायग्राम कैसे बना इसका जरूर आप रिस्पॉन्स देना, मैंने खुद बनाया, ठीक है। चलिए मस्तिष्क की बात करते हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण अंग है। केंद्रीय सूचना मतलब हमारे शरीर में जितने भी हमें बाहर से नॉलेज यानी कि जो सूचनाएं मिल रही हैं, ठीक है, उनका भी नियंत्रण करता है, और हमारे शरीर से जो बाहर अपने कुछ सूचनाएं भेज रहे हैं उसका भी नियंत्रण कर रहा है। जैसे कि अपने को भूख लगी है, शरीर के अंदर अपने को भूख लगी, तो अपने उसको एहसास करवाते हैं ना कि अपने को भूख लगी है। प्यास लगी होती है तो भी अपने को एहसास करवाते हैं कि प्यास लगी है। अब जैसे कई बार क्या होता है, अपने भूख लगी हुई होती है और अपने किसी होटल के या किसी रेस्टोरेंट के आगे से गुजरते तो अपने मुंह के अंदर पानी आने लग जाता है। क्यों,
इसी मस्तिष्क की वजह से, क्योंकि वो सूचना देता है कि चलिए बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, स्मेल आती है उसकी, अपने आप रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अपने शादी का माहौल होता है तो अपनी बॉडी, अपने शरीर होते हैं वो अलग हमें खुशी के हार्मोन रिलीज करती है। खुशी के हार्मोन ही तो रिलीज करती है ना, जिसकी वजह से हमें खुशी की अनुभूति होती है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जैसे किसी के घर में या अनहोनी होती है तो उस टाइम अपने खुश तो नहीं होते ना, नहीं होते। क्यों? हमारी बॉडी वो हमें कमांड ही नहीं देती, हमारा मस्तिष्क हमें कमांड ही नहीं देता कि हमें खुश होना है, क्योंकि हमारा अंदर वो हार्मोन्स ही उस प्रकार के जनरेट किए जाते हैं जो क्या होते हैं, उस टाइम हमें दुख का अनुभव करवाते हैं। ठीक है, किसी को के लिए हमें गुस्सा आता है तो वो उसे देख के हमें गुस्से का अनुभव करवाता है, किसी को देख के हमें लव फीलिंग आती है तो वो भी हमें उसको देख के ही लव फीलिंग का अनुभव करवाता है। ये सारा काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। ठीक है, आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह भी ये कार्य करता है। आदेश, आदेश का मतलब क्या होता है? यानी कि हमारी बॉडी में कोई काम करना है तो ये डायरेक्ट मस्तिष्क होता है, उससे ये काम बोलता है कि आप ये काम कीजिए। जैसे कि पाचन तंत्र को ये कमांड देता है कि आप भोजन को पचाइए, दिल को ये कमांड देता है कि आप जो आपका रक्त होता है उसका संचरण करवाइए, किडनी को ये कमांड देता है कि आप बॉडी में उत्सर्जन का काम कीजिए। ठीक है, त्वचा को काम कहता है कि आप पसीना या उत्सर्जित पदार्थ उस तरीकों को बनाए। मतलब जितने भी शरीर के अंदर काम है ये आदेश देता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद में नियंत्रण भी करता है उनपे। नियंत्रण का मतलब है कि वो सारे ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनका नियंत्रण भी करता है। कोई ज्यादा काम कर रहा है तो भी नुकसानदायक है, कोई कम काम कर रहा है तो भी नुकसानदायक है, उनको मेंटेन रखता है कौन? आपका मस्तिष्क। ऐच्छिक गमन, ऐच्छिक गमन का मतलब क्या होता है कि अपने अपने आप तो नहीं चलते ना, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो अपनी इच्छा के अनुसार तो खड़ा हूं, मुझे वहां जाना तो अपनी इच्छा के अनुसार जाऊंगा ना, कि ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है कि मैं गमन कर रहा हूं तो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, तो ये हो गया ऐच्छिक गमन। ठीक है, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन का मतलब क्या है कि अपने, जैसे अब खड़ा हूं मैं तो यहाँ पे मैं खड़ा ही तो हूं, इधर उधर गिर तो नहीं रहा। जैसे मुझे यहाँ पे नीचे मारकर गिर गया, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने मारकर नीचे गिरा दिया तो मैं इसको उठा रहा हूं तो मेरा पूरी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी नीचे तो नहीं गिरी ना, जितनी मुझे जरूरत है उतना ही हुआ। ठीक है, मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, मैं हाथों को हिला रहा हूं तो मेरी बॉडी का जो पूरा संतुलन है वो मस्तिष्क के द्वारा ही तो कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, मुख्य अनैच्छिक अंगों के कार्य, मतलब मैंने आपको अनैच्छिक क्रियाएं बताई थी, जैसे हृदय हमारे शरीर में क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तापमान नियंत्रण मैंने आपको बताया था, तापमान नियंत्रण क्या होता है? जैसे आपने कभी सोचा कि मैं सर्दियों में पसीना क्यों नहीं आता, सर्दियों में कंपन क्यों होती है बॉडी के अंदर, कपकपी अपनी होती है, या गर्मियों में कपकपी क्यों नहीं होती और सर्दियों में पसीना क्यों नहीं आता? ये वजह होती है क्योंकि देखिए अब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है जी? हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ेगा, अब गर्मी आ रही है तो वातावरण का तापमान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर हो गया कितना, 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना हो गया जी? 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अपनी बॉडी को वो बाहर का वातावरण 48 डिग्री टेम्परेचर दे रहा है, लेकिन अपनी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, 37 रखने के लिए अपनी बॉडी से पसीना निकालती है ताकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके बाद में जैसे सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में क्या हो जाता है, टेम्परेचर 37 से नीचे गिर जाता है, मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो हमें सर्दी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमारी बॉडी होती है इस 20 डिग्री, हमारा जो बाहर का वातावरण 20 डिग्री है तो उसको 37 पे लेके आना है, तो वो कभी के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर तापमान को जनरेट करेगी, इसके द्वारा टेम्परेचर मेंटेन होगा, इसलिए हमें पसीना आता है और कभी छूटती है। तो तापमान नियंत्रण भी हो गया। भूख लगती है उसका नियंत्रण भी मस्तिष्क के द्वारा, प्यास लगती है उसका नियंत्रण भी, परिवहन मैंने आपको बता दिया, परिवहन जैसे रक्त परिवहन करता है तो वो भी नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे हमारे शरीर में अपने इसी में अगले टॉपिक में बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जो क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। किसका सीक्रेशन करती हैं जी? हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं, तो उन पर भी तो नियंत्रण रखना पड़ेगा ना। जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है तो ये भी हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि है वो भी मास्टर ग्रंथि है, तो आपको पता है वो भी हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। थाइमस ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, वृषण भी एक ग्रंथि है, अंडाशय भी एक ग्रंथि है। तो ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये सारे क्या काम करती हैं? अलग अलग हार्मोन्स के द्वारा अलग अलग कार्यों को जनरेट करवाती है, तो इन पर भी तो नियंत्रण रखना पड़ेगा। जैसे कि अपने स्कूल में देखते हैं, स्कूल में सभी बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो क्या अकेला प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ा देता है? क्या नहीं पढ़ा पाता। फिर वो उसके पास वॉइस प्रिंसिपल होता है, फिर वॉइस प्रिंसिपल के नीचे और अन्य स्टाफ होते हैं, फिर उनके नीचे वो सारे स्टाफ अलग अलग क्लासेज अटेंड करते हैं, अलग अलग बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी इसी तरह से काम करता है
कि मस्तिष्क है जो सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, सभी को प्रॉपर अलग अलग कार्यों को करवाता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। मानव व्यवहार का भी नियंत्रण करता है। मानव व्यवहार का मतलब है कि जैसे अभी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, क्या आपके साथ गुस्से में बातें कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, प्यार से बातें कर रहा हूँ ना। ठीक है, लेकिन वही कई बार क्या होता है, अपने किसी से बात करते करते लड़ाई हो जाती है तो अपने से प्यार से बात थोड़ी करते हैं, गुस्से से ही बात करते हैं। ठीक है, फिर अपने जैसे क्या होता है, अपने घर वाले जो अपने बड़े होते हैं, जिनका अपने आदर सम्मान करते हैं, तो वो अपने गुस्से में कुछ कह देते हैं तो भी हमें उसका आदर सम्मान करते हैं, तो अपने व्यवहार को अपने कंट्रोल ही तो करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, अपने किसी पे गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन अपने कुछ कर नहीं पाते, उसमें भी अपने अपने व्यवहार को क्या करते हैं, अपने को कंट्रोल करते हैं कि कंट्रोल खुद को ऐसे पूरा स्ट्रांगली रखना। अब जैसे क्या होगा कि अब जैसे अपने रिजल्ट आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता कई बार, ठीक है, तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि घबराने वाली कोई बात नहीं होती, आप मेहनत कीजिए, आपको अपनी मेहनत का रंग जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उस टाइम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं होता, ठीक है, और आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, ठीक है, कि रिजल्ट कब आएगा, यही बोलते हैं ना। या आपने कोई एग्जाम देख के आते हैं तो सामने वाले क्या पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो उनको आप एक ही बात बोलनी है, रिजल्ट तो एक दिन जरूर आएगा। क्या बोलना है, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, ये बात उनको बोलनी है और कुछ नहीं बोलना। उस टाइम अपने जो क्या अंदर फीलिंग होती है, कितना भयानक गुस्सा आता है, ठीक है, वो आप सब समझ सकते हो, मैं भी इस चीजों को समझता हूँ। ठीक है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगले आगे बात करते हैं। ठीक है, देखने का, सुनने का, बोलने का, याददाश्त का, गुस्से का, भावनाओं का, विचारों का नियंत्रण भी कौन करता है जी, मस्तिष्क करता है। इतनी बातें क्लियर, यानी कि सोच के देखो मस्तिष्क कितना काम कर रहा है ना। ठीक है, इतना सारा काम कौन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है, सोच के देखो। और अपने ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, अपने ये कर रहे हैं, अपने तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा सारा काम मस्तिष्क कर रहा है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो अपने मस्तिष्क को काम बोलेंगे वो मस्तिष्क वही काम कर देगा। तो आप टेंशन लोगे तो वो टेंशन आपको दे देगा, तो टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन लोगों को देनी है। ठीक है, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब अपने आगे बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है, लो जी, यानी कि ये जो बड़ा भाग है मस्तिष्क होता है अपना, बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। इतना मतलब कोमल होता है कि आप इसे चाकू से काट सकते हो, इतना ज्यादा कोमल होता है। क्या हुआ था कि देखो, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जितना पता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो अपने आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक थे, तो उनका इतना ज्यादा आईक्यू लेवल हाई था कि जब उनके मरने के बाद में उनके दिमाग के अलग अलग टुकड़े किए गए थे उनको देखने के लिए कि क्या इसमें खास चीजें हैं, तो इतना कोमल था कि इस दिमाग को अपने उन चाकू से काट सकते, इतना कोमल। लेकिन इसको सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर क्रेनियम का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है जी, क्रेनियम का, जिसे बोलते हैं बाहरी आवरण। यह सबसे बाहर होता है क्रेनियम। ठीक है, इसका भार कितना होता है मस्तिष्क का, मस्तिष्क का भार होता है जी 1400 ग्राम। कितने ग्राम होता है जी, 1400 ग्राम। लेकिन 1400 ग्राम होता है, देखिए मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ, लगभग 1400 ग्राम होता है, वो होता है पुरुषों में। सर महिलाओं में कितना होता है, महिलाओं में होता है जी 1200 ग्राम। सीधी सी बात है, पता ही लग रहा है आपको। तो महिलाओं में 200 ग्राम दिमाग होता है, वो कम होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है। महिलाओं में 200 ग्राम दिमाग होता है, वो कम होता है। पुरुषों में 1400 ग्राम होता है और महिलाओं में 1200 ग्राम होता है। लेकिन अप्रोक्स पूछे तो आप लगभग इसका बता देना कि सर 1400 ग्राम है, 1200 से 1400, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसके चारों ओर मेनिंजिस आवरण पाया जाता है। किसके चारों ओर, क्रेनियम के चारों ओर भी क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं मेनिंजिस। इसके होते हैं 3 स्तर। कितने स्तर होते हैं सर, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, 3 आवरण होते हैं, जिसके बाहरी को बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर यानी दूर, या दूर यानी बाहर। ठीक है, अरेकनाइट होता है इसका मध्य भाग, और अंत भाग या आंतरिक भाग होता है उसे फाइमेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फाइमेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेनिंजिस क्या करता है, ये करता है मस्तिष्क को बाहरी आवरणों से सुरक्षा करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ये भी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, क्रेनियम भी करता है और मेनिंजिस भी करता है। अब देखिए, मस्तिष्क व मेनिंजिस के बीच में सेरिब्रम द्रव पाया जाता है। मस्तिष्क और सेरिब्रम के बीच में क्या पाया जाता है जी, मस्तिष्क और मेनिंजेसिस के बीच में क्या पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्या पाया जाता है, ये द्रव याद रख लेना, क्या, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्वेश्चन एक बार क्या पता, मैंने आपको मानव रोग में बताया, मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव में क्या आ जाता है जी, कुछ संक्रमण हो जाता है मेनिंजाइटिस वायरस के कारण, जिससे क्या मानसिक रोग होते हैं। ये मैंने आपको मानव रोग वाले चैप्टर में बताया था। अब देखिए, ये सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या करता है, मस्तिष्क की गुहा इसी से भरी रहती है। मस्तिष्क की गुहा इसी से भरी, यानी मस्तिष्क के अंदर ये ज्यादातर भरा रहता है। मस्तिष्क के बाहरी आघातों से भी ये भी सुरक्षा करता है। कौन, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है।
मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, यानी कि मस्तिष्क को नम मतलब क्या होता है, उसको गोला सा बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। अगर मस्तिष्क सूखा हो जाएगा तो मस्तिष्क सूख जाएगा और काम नहीं करेगा, ठीक है। तो दिमाग से संबंधित बीमारियां होंगी, तो इसको मस्तिष्क को नम बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कर रहा है। मानव मस्तिष्क होता है वो अन्य कशेरुकियों की अपेक्षाएं, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो अन्य कशेरुकियों की अपेक्षाएं क्या होता है, ज्यादा विकसित और ज्यादा जटिल होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं जी मस्तिष्क के भाग की, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखते हैं, इस अपने डायग्राम पे आते हैं। देखिए ये होता है जी मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क तरल नलिका, कौन सी, ये वाली जो नलिका है, ये ध्यान से देखना, प्रमस्तिष्क तरल नलिका। ये आपको क्रेनियम बता दिया। ये होता है जी कार्पस कोलेसम, कार्पस कोलेसम, ठीक है। ये होते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है आपका ये होता है जी आपका प्रमस्तिष्क इधर वाला भाग, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये होती है जी आपकी थैलेमस, क्या होती है जी, थैलेमस मस्तिष्क का भाग होता है। और ये नीचे वाली होती है जी हाइपोथैलेमस, ये एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये होता है जी आपका मध्य मस्तिष्क, यहाँ पे होता है जी मध्य मस्तिष्क, ठीक है। ये होता है मस्तिष्क का पोन्स भाग, ठीक है। ये होता है जी अनुमस्तिष्क होता है आपका, ये होता है जी आपका मेडुला, ठीक है। और ये दोनों जो पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला, ये तीनों पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये अभी आपको ध्यान रखना है। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, ये यहाँ पर होती है मेरुरज्जु, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए यहाँ से ये मेरुरज्जु है आपकी, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क आपका ये वाला भाग हो गया, ठीक है। मध्य मस्तिष्क आपका ये जो मध्य में है ये वाला भाग हो गया, और पश्च मस्तिष्क आपका ये नीचे वाले जो 3-4 पोर्शन हो गए, ये आपके पश्च मस्तिष्क में हो गए। ये आपके मस्तिष्क के 3 भाग है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसके बारे में आगे विचार आगे बात करते हैं फिर। चलिए अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं अपने। अग्र मस्तिष्क कहां पे, अग्र मस्तिष्क ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अग्र मस्तिष्क होता है यानी कि आगे वाला भाग, ये ठीक है। यह होता है प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलॉन, इसके 2 भाग होते हैं, किसके, अग्र मस्तिष्क के, ठीक है जी। पहले अपने बात करते हैं प्रमस्तिष्क की, यानी कि अग्र मस्तिष्क के हैं 2 भाग। अपने 3 भाग पढ़ दिए इसके मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, 3 भाग। 3 में से पहले किसके बारे में बात करेंगे, अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क में पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क, कौन सा, प्रमस्तिष्क। देखिए प्रमस्तिष्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये होता है, कौन सा, प्रमस्तिष्क। कितना भाग होता है जी, 2/3 भाग बनाता है। कितना बनाता है, 2/3। अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं व बाएं भाग में बंटा रहता है, यानी कि ये जो अनुदैर्ध्य खांच होती है, इस खांच के द्वारा ये 2 भागों में बंटा रहता है। इस प्रकार से ये जो खांच है इसके 2 भागों में ये बंटा रहता है, ठीक है। जिसका होता है, इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रमस्तिष्क गोलार्ध, यानी कि ये वाला जो भाग है इस पूरे भाग की बात कर रहा है ये, ठीक है जी, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं बहुत से कोर्टेक्स, क्या होते हैं जी, कोर्टेक्स, ठीक है। ये जो सारे भाग कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं साइरस। ये जो लाइनें से बनी हुई है ना, इन्हें बोलते हैं साइरस। और ये साइरस क्या काम करता है, इसके मस्तिष्क का जो बाहरी क्षेत्र है उसको ये बढ़ाता है। कोर्टेक्स होता है इसका बाहरी मोटा आवरण, किसका, प्रमस्तिष्क का कोर्टेक्स होता है जो बाहरी मोटा आवरण होता है, ठीक है। इस कोर्टेक्स में क्या होते हैं, अलग अलग केंद्रक होते हैं जो अलग अलग क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अलग अलग केंद्रक होते हैं जो अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ठीक है जी। प्रमस्तिष्क और का काम करता है, बुद्धि का काम करता है, चतुराई का केंद्र होता है, बुद्धि व चतुराई का, कि हमारा दिमाग कितना तेज है, आईक्यू लेवल, चतुराई, आईक्यू लेवल बुद्धि होता है, ठीक है। आईक्यू लेवल होता है आपका, वो इसी पे डिपेंड करता है, किस पे, प्रमस्तिष्क पे। यह सोचने का काम करता है प्रमस्तिष्क, ध्यान से सुन लेना मेरे, सोचना, आप किसी के बारे में सोचते हो तो ये भी प्रमस्तिष्क ही आपका इसमें है। समझना, जैसे कि मैं आपको जो आपको पढ़ा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपके किस में जा रहा है, प्रमस्तिष्क इसका काम कर रहा है। स्मरण, स्मरण का मतलब होता है विचार करना उस चीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कुछ बोल दिया तो आपके मन में एक विचार आता है ना उसके बारे में, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। अपने जो कुछ चीजें इमेजिन भी कर लेते हैं कई बार, कि अपने ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। कि अपने जैसे बहुत सी चीजें ऐसे सोचते हैं कि अपने पढ़ाई करेंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। इस चीजों के बारे में स्मरण करना होता है। इसका काम भी कौन करता है, प्रमस्तिष्क। कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य करने के लिए स्मरण या प्रेरणा देना, इसका काम भी कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। जैसे मान लीजिए अब आपको कोई काम करना है, तो आपको काम करने से पहले आप उसके बारे में सोचते हो कि इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है,
सोचते हो ना, जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या फायदा हो रहा है इससे, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई करने से हमें ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन इसके बाद में हमें गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी चीजें अपने सोच के ही करते हैं। तो अपने माइंड में पॉजिटिविटी आती है, क्या आती है, पॉजिटिविटी आती है। जैसे अपने पढ़ते हैं तो अपने माइंड में पॉजिटिविटी आती है ना, कुछ चीज का अपने को पता होता है, रिजल्ट ये होता है। जैसे कि मान लीजिए अपने अपने को शुरू में ही बोला जाता है कि आप पढ़ लिख के नौकरी लग जाइए, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी चीजें अपने सोचते हैं, तो अपने उसके पॉजिटिविटी लेके चलते हैं। कार्य करने की अपने को प्रेरणा मिलती है, कार्य करने के लिए अपने को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो वो भी कहां से मिलती है, प्रेम मस्तिष्क से मिलती है। घृणा, घृणा का मतलब क्या होता है, आप किसी से जेलस फील करते हो कि यार वो तो नौकरी लग गया, मैं नहीं लगा, तो जेलस आपको फील नहीं करनी है। लेकिन जो होती है वो कौन करता है, प्रेम मस्तिष्क से करता है, प्रेम। ठीक है, लो जी, यहां पर बात आती है आपके काम की, है ना। देखिए, आप बात करते हो कि मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं, मैं तुझे दिल से प्यार करती हूं। अरे दिल का काम नहीं होता प्यार करना, दिल का काम नहीं होता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये प्यार की फीलिंग नहीं होती है, बिल्कुल होती है, 101% होती है। तो इसमें दिल का कोई रोल नहीं होता बेचारे का। ठीक है, दिल को ऐसे बदनाम कर रखा है लोगों ने, कुछ नहीं दिल का काम है, दिल का कोई काम नहीं है इसमें, दिल का कोई भी काम नहीं है। दिल का काम है सिर्फ रक्त का परिसंचरण करना, कोशिकाओं से फेफड़ों तक या फेफड़ों से कोशिकाओं तक, इतना ही काम है दिल का। तो फिर किसका काम है सर, ये सारा काम है जी हमारे प्रेम मस्तिष्क का। किसका काम है जी, प्रेम मस्तिष्क का काम है क्या, प्रेम। भय, डर लगना, भय, अपने किसी से डरते हैं ना, जैसे अपने मम्मी पापा से डरते हैं, टीचर से डरते हैं, ठीक है, और कई बार आप अपनी, ठीक है, जो आपके पार्टनर है उससे भी आप डरते ही हो। ठीक है, हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, खुशी के भी, जैसे मान लीजिए अभी आप नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो और इस क्लास से आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, और उस क्वेश्चंस की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको खुशी होगी ना कि हाँ मैंने नरेंद्र सर से पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको खुशी होगी उस चीज में, आपके घर वालों को खुशी होगी, आपके जो घर वालों को खुशी होगी, उस खुशी को देखकर आपको जो खुशी होगी वो भी अपने प्रेम मस्तिष्क के द्वारा ही होगा। ठीक है, कपट, कपट का मतलब क्या होता है जी, ये देखो, कपट होता है छल कपट, किसी को धोखा देना, तो वो नहीं करना है आपको किसी के साथ। ठीक है, तो इसका काम भी कौन करता है, प्रेम मस्तिष्क करता है, सारे का नियंत्रण करता है सेरिब्रम। ठीक है, अगर किसी के अंदर सेरिब्रम हो जाए, क्या कम विकसित हो जाए, अगर मान लीजिए ये सारा सिस्टम अगर किसी के अंदर कम विकसित रहेगा ना, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। क्या होगा जी, मंद बुद्धि होगा। तो ये आपका प्रेम मस्तिष्क बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगला भाग है डायएन्सेफेलॉन। ये क्या मस्तिष्क है, प्रेम मस्तिष्क गोलार्ध से ढका रहता है, यानी कि यह इससे जो ढका रहता है, ये वाला भाग, ठीक है, से ढका रहता है, किससे, ये जो बड़ा भाग है इसकी बात कर रहा है ये। इसके बाद में तापमान नियंत्रण का भी काम करता है, दर्द व रोने की क्रिया का नियंत्रण करता है। जैसे मान लीजिए एक तो तापमान नियंत्रण का काम भी कर रहा है, ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, आपको किसी चीज का चोट लग जाता है तो आपको दर्द होती है ना, जैसे आपकी चोट लग गई तो आपके दर्द का अनुभव होता है आपको, ठीक है, तो वो भी कौन करवाता है, डायएन्सेफेलॉन करवाता है। और रोने की क्रिया, यानी कि आपको किसी बात पे, क्योंकि खुशी पे तो आप देखिए खुशी पे भी रोना आता है वैसे तो, और आना भी चाहिए। आपको एक बात बोलता हूं, आप स्टूडेंट लाइफ हो, अपने आंसू बचा के रखना, क्योंकि उस दिन रोना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो आंसू आपके लिए बहुत कीमती होंगे। ठीक है, लेकिन कई बार अपने दुख में रोते, अपना सिलेक्शन नहीं होता तो अपने रोते हैं। ठीक है, अब एक बार क्या होता था कि जवानी से तो अच्छा हमारा बचपन था, जवानी से अच्छा तो हमारा बचपन था, कि जवानी से अच्छा तो हमारा बचपन था। क्यों अच्छा था, क्योंकि बचपन में कोई चीज हमें नहीं मिलती थी तो हम माँ के सामने रोते थे ताकि हमें वो चीज मिल जाए, लेकिन जवानी में क्या होता है, हम माँ से छुपकर रोते हैं ताकि माँ को पता ना चल जाए। ठीक है, तो रोने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, डायएन्सेफेलॉन करता है। ये चीज भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में अपने विचार करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए। मुझे उम्मीद है इस क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत आरामदारी से आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो इसमें ज्यादा आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट से समझना, नहीं समझ में आए तो इस क्लास को एक बार और देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, तो उसमें भी आप ज्वाइन होइए। उसको आपको पूरी क्लास के प्रॉपर आपको नोट्स दिए जाते हैं, उसमें भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस क्लास को और इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। मिलते हैं कल इसी समय, धन्यवाद।